विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी की, आगम ग्रंथों में ध्यान की बात कही जाती है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, और वो ध्यान 4 प्रकार के हुआ करते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक जीवों को होते ही है। 5 इंद्रिय में फिर धर्म ध्यान भी हो सकता है, शुक्ल ध्यान भी हो सकता है। आर्त रौद्र ध्यान हमारे जीवन में अशुभ पाप कर्म का अर्जित करने वाले होते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से हम अपने जीवन का हित साध सकते हैं। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि इस लोक और परलोक संबंधी फल प्राप्त करने के लिए ध्यान की दुर्लभता बताई गई है। गाथा कही गई है, इतश्चिंतामणिर्द्रव्य इतः पिन्याक खंडिकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिना। एक और चिंतामणि रत्न रखा है और दूसरी तरफ कांच की कर्णिका है। जो विवेकी जन होते हैं, समझदार होते हैं, उनके लिए बताया गया है कि अगर इन दोनों में से ध्यान के माध्यम से चयन करने के लिए कहा जाए तो तुम किसका चुनाव करोगे, तुम किसे ग्रहण करोगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, जो विवेकी जन होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो चिंतामणि रत्न को ग्रहण करेंगे। तात्पर्य है कि मान लो ध्यान के द्वारा चिंतामणि रत्न और कांच का टुकड़ा दोनों प्राप्त हो सकते हैं, तो उनमें से बुद्धिमान जीव किसकी इच्छा करेगा, किसे चाहेगा। क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये बड़े मार्के का शब्द दिया है कि विवेकी जन, उनके सामने प्रश्न रखा गया है कि तुम्हारी क्या इच्छा होगी। और यह प्रश्न इसलिए रखा गया है कि यदि विवेक होगा तो चिंतामणि रत्न को प्राप्त करने की ही इच्छा करेगा। रत्न की ओर ध्यान नहीं जाने पर भी अपने आप को विवेकी मान रहे हो, यह कितना बड़ा अज्ञान है, यह कितना बड़ा मिथ्यात्व हमारे साथ चल रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि अपने आप को विवेक हमारे अंदर है ऐसा मान लेने भर से कोई विवेकी नहीं हो जाता है। और अगर कोई उसे अविवेकी या मूर्ख कह दे तो वह तिलमिला जाता है, भीतर ही भीतर ठेस पहुंच जाती है कि ये कैसा व्यंग्य है। अज्ञान के कारण सही सही मूल्यांकन नहीं होता, परंतु ज्ञान के द्वारा सही सही मूल्यांकन होता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है, इतश्चिंतामणिर्द्रव्य इता पिन्याक खंडिकम। पिन्याक खंडकम यानी खली का टुकड़ा, और खली का अर्थ धूर्त भी होता है। खली का अर्थ तेल निकलने के बाद
जो बाद में निस्सार वस्तु बचती है वो खली कहलाती है, और खल यानी दुष्ट भी होता है। तो यहाँ पर अर्थ हुआ शरीर का उपकारक मानना कहाँ तक उचित है। चिंतामणि रत्न के समान आत्म तत्व को छोड़कर शरीर का मूल्य करना, शरीर का मूल्यांकन करना अविवेक है। और आचार्य कुंद स्वामी ने भी समय सारजी ग्रंथ में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं इसी बात को पुष्ट करने के लिए। उन्होंने कहा है कि जैसे एक व्यक्ति कपूर की खेती करता है और दूसरा व्यक्ति प्याज की खेती करता है, और प्याज की खेती करने वाला उस फसल को सुरक्षित रखने के लिए कपूर के वृक्षों को काट देता है। क्या ऐसा करना उचित है? क्योंकि प्याज की फसल जो आएगी तो उससे तो कुछ ही पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन कपूर का एक एक वृक्ष बहुमूल्य होता है, बहुत कीमती होता है। लेकिन उसका मूल्य ना समझने के कारण अज्ञानी अविवेकी इस प्रकार से कार्य कर लेते हैं। दूसरा उदाहरण दिया गया, किसी को अगर धागे की ज़रूरत है, इधर उधर उसने धागा देखा, उसे नहीं मिला, और जब वह नहीं मिला तो उसके गले में बहुमूल्य हीरों का हार पड़ा हुआ था। उस धागा की प्राप्ति के लिए उसने अपने हीरों के हार को तोड़ लिया, उसमें से धागा निकाला और अपना काम कर लिया। क्या ऐसा करना उचित है? तीसरा उदाहरण दिया गया है, बरसात का समय था, एक व्यक्ति दलदल में कीचड़ में चला जा रहा था, घुटने तक उसके पैर कीचड़ से सन गए। घर पहुंचा, आसपास पानी देखा, पानी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। सामने अमृत का घड़ा भरा हुआ रखा था, तो उसने उस अमृत के घड़े से अपने पैर धो लिए। क्या ऐसा करना उचित है? क्या ऐसा करना ठीक है? एक और उदाहरण दिया गया, एक व्यक्ति बैठा हुआ था, दीवार पर पास में ही एक कौवा आकर के बैठ गया, काँव काँव करने लगा। उस व्यक्ति को उसका काँव काँव करना ठीक नहीं लगा। आसपास कंकड़ पत्थर देखे पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी अंटी में कोहिनूर हीरा था। उसने उस कौवे को भगाने के लिए उस कोहिनूर हीरे का प्रयोग किया, उसे फेंक करके मारा। कौवा तो उड़कर भाग गया, पर क्या उसका करना ऐसा ठीक है? नहीं ना। आचार्य श्री कह रहे हैं, इनमें से किसी एकाध व्यक्ति को तो ठीक कह दो। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उक्त सभी कार्य उचित नहीं थे, किसी ने भी विवेक से कार्य नहीं किया। अतः जिस प्रकार इन सभी उदाहरणों को सुन करके पढ़ करके हमें उचित नहीं लगा, उसी प्रकार हम और आप सभी इसी प्रकार के कार्य कर रहे हैं। और हम तत्व ज्ञान से, आत्मज्ञान से बहुत कोसों दूर होते हैं। अगर हमें कोई अज्ञानी कह देता है तो सुनकर हम तिलमिला जाते हैं, लेकिन हम विवेक से काम कहाँ कर रहे हैं? हम महत्व किसको देते चले जा रहे हैं? अगर वास्तव में विचार किया जाए तो अनंत काल का इतिहास हमारा इसी बात को बताता आ रहा है कि हमने सिर्फ कीमत शरीर की है। मूल्यांकन हमने सिर्फ शरीर का किया है। आत्म तत्व तो हमें समझ में ही नहीं आता है।
आत्म तत्व के लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है। उसका ध्यान करने के लिए, उसका स्मरण करने के लिए हमारे पास इतना ज्ञान ही नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं, कर्मोदय की तीव्रता से उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है, फलता वह तत्व ज्ञान से विमुख हो जाता है और उस समय उसे सब कुछ ज्ञात होने पर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। जानबूझकर अंध बने हैं, आँखन बांधी पाटे। हम सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ समझ भी रहे हैं, फिर भी ये हमारा कितना बड़ा अज्ञान है कि जानते हुए समझते हुए भी हम अपने उस आत्म तत्व को पहचान नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर इसलिए आचार्य श्री ने ये उदाहरण दिए हैं और कहा है कि आप लोग बोलते हैं ना कि दवाई पेट भर नहीं खाई जाती है, पेट भर खा ली जाएगी तो वह औषधि नहीं रहती, वह खुराक बन जाएगी, उसके द्वारा कभी भी रोग का निवारण नहीं हो सकता। उसी प्रकार आचार्य महाराज भी कह रहे हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी इसीलिए इस बात को कह रहे हैं कि लगातार स्वाध्याय मात्र करते जाओ, घंटों घंटों उपदेश देते चले जाओ, तभी जाकर अपने अंतस में ज्ञान की किरण फूटेगी। ऐसी धारणा उचित नहीं है। इस शरीर में ज्ञान की किरण फूटे और विषय कसाय छूटे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। कितने हमने प्रवचन सुने, कितना हमने अपने जीवन में उसे धारण किया। एक कणिका मात्र भी हमारे भीतर अगर आचरण की पहुंच गई तो जीवन सार्थक हो सकता है। लेकिन अभी तक तो सिर्फ सुनने का काम हो रहा है हमारा, उसे आत्मसात करने का हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से प्रयास और पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम अपने जीवन में उससे जो माँ जिनवाणी है, आचार्य श्री कह रहे हैं, एक और चिंतामणि है तो दूसरी ओर कांच का टुकड़ा है, और ध्यान के माध्यम से दोनों ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि माँ जिनवाणी के श्रवण से, तत्व ज्ञान से, आत्मचिंतन से, ध्यान से हम सांसारिक सुखों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उस ध्यान के माध्यम से अनंत सुख, शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं। पर विवेकी वो होते हैं जो पंचेंद्रिय के विषयों से छूट करके अपने आत्म तत्व का ध्यान करके अनंत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस कारिका का अर्थ पूर्ण हुआ और समय भी अपना पूर्ण हो गया। इसलिए 9 बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का जाप करके हम अपनी बात को विराम देते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः।